बचपन में था, 5वीं 6वीं में होता था, तब से ये काम स्टार्ट किया है मैंने। सोचा था कि मैंने मास्टर्स करना है तो मैंने किया, मेरा मेन टास्क था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं लेकिन मैंने अपने मेन टास्क को जो है वो आगे पीछे नहीं होने दी। अब्बा की गाइडलाइन, अम्मा की गाइडलाइन, मेरे टीचर्स स्पेशली उनकी गाइडलाइन मुझे यहाँ तक ले आई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल वहाब। आज मेरे साथ साहिवाल से एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान शख्स मौजूद हैं जिन्होंने 20 साल की जिद्दोजहद की है और बर्गर लगाए हैं। तकरीबन 5 या 6 क्लास में वो थे जब से उन्होंने बर्गर बनाने का काम शुरू किया। इस वक्त वो कैंपस हेड हैं। हम उनसे बात करते हैं और उन्हीं की ज़बानी ये जानेंगे कि बर्गर अभी भी वो लगा रहे हैं, इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम कमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाएं। अच्छा कमर, हमें ये बताएं भी ऐसी भी क्या वजह है कि अभी आप पढ़ाते भी हैं और साथ बर्गर भी बना रहे हैं? जी, बर्गर जो है, ये बर्गर वाला जो काम है ये मेरा बेसिकली अब पैशन बन चुका है। बहुत बचपन में था, 5वीं 6वीं में होता था, तब से ये काम स्टार्ट किया है मैंने। अब ये मेरा जो है ये पैशन बन चुका है। साथ अब मैं पढ़ा भी रहा हूँ, साथ में काम भी कर रहा हूँ। अब जब तक ये काम नहीं करता तो मुझे सुकून नहीं मिलता, तो इस वजह से ये काम भी साथ चल रहा है, साथ जॉब भी चल रही है। अच्छा, तो इतनी छोटी उम्र में आपने बर्गर का काम क्यों स्टार्ट किया, क्या वजूहात थी? बेसिकली कोई शौक़ नहीं था, कोई ऐसा पैशन नहीं था, कुछ जहन में भी नहीं था कि मैंने काम स्टार्ट करना है, कि मैंने ये काम करना है। कुछ हालात ऐसे हो चुके थे जिसकी वजह से मुझे ये काम स्टार्ट करना पड़ा। वालिद साहब थे, वो लोकल गवर्नमेंट में काम करते थे, यूनियन काउंसिल में। तब उन्होंने ये काम स्टार्ट किया ड्यूरिंग जॉब। वो भी इसी तरह मॉर्निंग में जॉब करते थे, शाम को वो काम करते थे। 3-4 साल उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो गई। रिटायरमेंट ले ली उन्होंने। फिर उन्होंने प्रॉपर तरीके से ये काम करना शुरू कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम काम करते करते वो अकेले थे। अकेले होने की वजह से जो है वो उनसे मैनेज नहीं हो पाता था। मैं उनको देखता था बचपन में। उस वक्त मैं आई थिंक 4th क्लास में था जब मैंने उनको देखा कि वो काम कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, घर में सारा काम वो मैनेज कर रहे हैं। तो मुझसे देखा नहीं जाता था। मैं कहता था कि मैं अपने अब्बा के साथ बैठ के काम करूं, उनका हाथ बटाऊं। सो मैंने डिसीजन लिया। ये 5वीं क्लास के एंड की बात है, जब मैंने जो है उनसे डिस्कस किया कि जी मैं आपके साथ काम करूंगा। पहले तो वो मुझे मना करते रहे शुरू में, कहते तुम्हारे यार खेलने के दिन है, तुम्हारे पढ़ने के दिन है, तुमने कामयाब होना है, तुमने पढ़ना है अच्छे तरीके से। ये काम मैं इस वजह से ही कर रहा हूँ कि तुम लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ा सकूँ। जॉब में तो इतना नहीं था, इतना नहीं बचता था कि वो हमारी स्टडी को मैनेज कर पाते। लेकिन इस वजह से उन्होंने जो है वो बिज़नेस को जो है वो चलाना शुरू किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा काम बढ़ना शुरू हुआ। तो इसी वजह से जो है वो फिर मैंने उनसे डिस्कस किया। तो पहले तो मना करते रहे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तो फिर मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता। लेकिन वो मुझे बार बार यही कहते थे कि यार आपकी स्टडी डिस्टर्ब होगी। मैंने कहा जी आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करें, स्टडी भी चलेगी, साथ काम भी चलेगा, आप फ़िक्र ना करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो इस तरह फिर चलता रहा। इसी तरह मैंने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फिर अब आपके सामने। अच्छा, 7 दिन को आप बर्गर लगाते थे, ठीक है, दिन को आप क्लासेस लेते थे, शाम को आप बर्गर बनाते थे, तो थक नहीं जाते थे? और फिर सुबह फिर क्लासेस, तो ये सब कैसे मैनेज कर लेते थे? वहाँ इट वॉज वेरी टायरिंग, बहुत टायरिंग जो है वो ये मेरा टेनोर था सारा का सारा। लेकिन अब्बा की गाइडलाइन, अम्मा की गाइडलाइन, मेरे टीचर्स स्पेशली उनकी गाइडलाइन मुझे यहाँ तक ले आई। मेरी टाइमिंग्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, कैसे थी मेरी टाइमिंग्स। मैं मॉर्निंग में स्कूल होता था, उसके बाद फिर दोपहर को छुट्टी के बाद आ जाना, फिर 2, ढाई 3 बजे अब्बा के साथ काम स्टार्ट कर देना मैंने। फिर 5-6 बजे आके अपना दुकान पे टाइम देना।
रात तकरीबन 10 बजे उन्होंने मुझे फ्री कर देते थे। हमारी दुकान 12-1 बजे बंद होती थी, लेकिन वो 10 बजे मुझे फ्री कर देते थे। 10 बजे आके फिर मैंने फ्रेश होना, खाना शाना खा के फिर मैंने बैठ जाना पढ़ने के लिए। एक बात थी कि मैंने जो स्कूल लाइफ का जो काम होता था, स्कूल का होमवर्क होता था, स्कूल का काम होता था, वो मैं रेगुलर बेसिस पे करता था। 2 घंटे मैं डेली देता था टाइम। 11 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक मैंने लाजमी पढ़ना होता था, जो मर्जी हो जाए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे अंधेरी आए, चाहे मुझे बुखार आए, कुछ भी है, मैंने जो है ये टाइम मैंने फ़िक्स किया हुआ था, ये मैंने टाइम देना ही देना। उसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग मुझे देखने लग गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, यार ये पढ़ता है, साथ काम कर रहा है, उनसे इंस्पिरेशन मिली, उन्होंने हौसला दिया। पेरेंट्स का तो है ही था, टीचर्स का तो है ही था, लेकिन सोसाइटी में कस्टमर्स ने बहुत ज़्यादा हौसला दिया। फिर इस तरह जो है वो चलता चला गया और ये सफ़र आपके सामने आ गया। अच्छा, कस्टमर्स की आपने बात किया, कैसा लगता है जब आपके स्टूडेंट ही आपके पास आके बर्गर लेते हैं, आपसे बर्गर लेते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील करता हूँ। बच्चे बड़े प्राउड फील करते हैं, बड़े खुश होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। क्योंकि क्लासेस में भी मैं अपनी तो एग्ज़ाम्पल मैं लाजमी मस्त देता हूँ ना। मेरा मोटिवेशनल लेक्चर होता है, हफ्ते में 1 दिन मैंने लाजमी अपने बच्चों को बताना होता है। पहला लेक्चर जो ज़िंदगी का होता है, उसमें मैं उनको पहला क्लास में जो लेक्चर होता है, उसमें मैं बच्चों को अपना फ़ख्र से बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से कहाँ आपके सामने खड़ा हूँ और किन दुश्वारियों से गुजर कर मैं यहाँ पर, कौन सी ख्वाहिशात थी जिनकी मैंने कुर्बानियाँ दी और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बच्चे इंस्पिरेशन लेते हैं, बच्चे मेरी एग्जांपल्स कोड करते हैं, घरों में बताते हैं, पेरेंट्स मुझे लाइक करते हैं। पेरेंट्स आके मुझसे मेरे पास बैठते हैं, मेरे साथ डिस्कस करते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह आप जैसा बनाऊं। तो ये चीज़ें सारी की सारी। मैं ये बताएं, कौन कौन सा बर्गर बना लेते हैं, किस किस टाइप का बर्गर बना लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वी आर टू मच फेमस इन टाउन। बड़ी मेहनत की है, अब्बा ने बड़ी मेहनत की है, फिर आगे मैंने मेहनत की है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 5-6 किस्म के बर्गर हैं। अभी मैंने जिंगर वगैरह भी स्टार्ट किया है, जिंगर शवारमा, चिकन शवारमा। जो हमारे ट्रेडिशनल बर्गर्स हैं उसमें चिकन है, चिकन ऑमलेट है, बीफ ऑमलेट है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक दफ़ा खाता है तो फिर दोबारा वापस लाजमी आता है कि शानी के बर्गर लाजमी खाने हैं, और साथ बातें करनी है और कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेनी है। अच्छा, आखिर पे कमर भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, नौजवान नस्ल को, स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आजकल वैसे मैं देखूं तो यूथ के देख के मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख इस वजह से होता है कि इतना फैसिलिटेट पेरेंट्स करते हैं, इदारे करते हैं बच्चों को, लेकिन उसके बावजूद वो कंसंट्रेशन उस लेवल की नहीं है उनके पास जैसी होनी चाहिए। मेहनत जो है ना इज़ की टू सक्सेस। इसमें अगर हम बात करें ना कि इंसान बहुत ऊंचा चला गया जी, अफसर बन गया है जी, डॉक्टर बन गया है जी, इंजीनियर बन गया है, ये उसके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। ये डोर सारी अल्लाह के हाथ में है और ये उसके अपने हाथ में भी है। हार्ड वर्किंग जो है उसके अपने हाथ में है। इसमें ये नहीं है कि जी वो बहुत ज़हीन है तो कामयाब हो गया जी, उसमें बहुत टैलेंट था जी, वो बहुत ऊपर चला गया जी, बड़ी बात हो गई जी। नहीं, ये टैलेंट की बात नहीं है, ये मेहनत की बात है। जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपका साथ देता है, हर तरह से देता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मुझे आई वॉज ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होना है, क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है वो डिस्करेज भी किया है, मुझे मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं होती थी। लेकिन अब देख लें, हर बंदा मेरी रिस्पेक्ट करता है, हर बंदा जो है वो मुझसे बात करना चाहता है, अपने बच्चों के बारे में पूछता है, यहाँ पर आके मुझसे पूछता है। मेरे काउंटर्स पे मैं काम कर रहा होता हूँ, साथ साथ मेरे साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। मैं उनको आंसर देता हूँ, उनको बताता हूँ कि किस तरह करना चाहिए। एक चीज़ ये है, मेहनत का हाथ दामन से ना छोड़े, मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी डेस्परेट नहीं होना चाहिए। ये नौजवान नस्ल की बात करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी पावर है,
ये तो तख्ता भी उल्ट सकती है। ये अपने अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर में लिखा है, अपनी मेहनत से, अल्लाह ताला की मदद से वो अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी पावर है इन बच्चों के अंदर, इतना करंट है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या है, एहसास ख़त्म हो चुका है आजकल। पेरेंट्स में वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, अपने बच्चों को इनकरेज नहीं कर देते कि किस तरह बेटा आपने अपने आप को मैनेज करना है। टाइम नहीं है, बाप के पास टाइम नहीं है, अम्मा के पास टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, रियलाइजेशन नहीं है, ज़िम्मेदारियाँ नहीं डालते पेरेंट्स। तो मेरी न्यू जनरेशन को यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली कॉन्सनट्रेट योर टास्क, अपनी मंजिल से ना हटें, इंजॉयमेंट करें, बहुत सब कुछ करें, खेलें कूदें, मोबाइल यूज़ करें, मूवीज़ देखें, सब कुछ करें, लेकिन अपना जो मेन टास्क है उसको कभी ना छोड़ें। वो अपने जहन में रखें कि मेरा ये मेन टास्क है, मैंने ये करना ही करना है। मैंने जो है वो सोचा था कि मैंने मास्टर्स करना है, तो मैंने किया, मेरा मेन टास्क था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, लेकिन मैंने अपने मेन टास्क को जो है वो आगे पीछे नहीं होने दिया। तो यही बात है, मेरा न्यू जनरेशन से यही जो है रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने आप को फोकस करें, अपने मेन एम के ऊपर, अपने मेन एम को फोकस करें, मेन एम को जो है वो डिसाइड करें और उसके ऊपर लग जाएं। इंजॉयमेंट भी करें, मेहनत भी करें, दोस्तों के साथ भी खेलें कूदें, जो मर्ज़ी करना करें, लेकिन अपना जो मेन एम है उसको फोकस रखें। तो फिर इंशाल्लाह देखिएगा कहाँ से कहाँ जाते हैं आप।